हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखा जाए निफ्टी को ओपनिंग की निफ्टी फ्लाइट ओपन हुआ और मैं भी फ्लाइट ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऑफ साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से हम अपनी पोजीशन अब डायरेक्टली कॉल साइड की क्रिएट कर रहे हैं। हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली जो 23,740 के लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन डायरेक्टली कॉल साइड की क्रिएट कर ली। अदरवाइज हम वेट कर रहे थे क्योंकि मे भी मार्केट में देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम अप साइड का क्रिएट कर रहा है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए जस्ट हम वेट कर रहे थे। अदरवाइज हम मार्केट में अपनी पोजीशन भागते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट कर लिया। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि अदरवाइज़ मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम मार्केट में कभी भी भागते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करते। मे भी हम वेट करते हैं कि मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन कॉल या पुट साइड की क्रिएट करते हैं। लेकिन आज बिहेवियर मार्केट का डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है क्योंकि मार्केट के फ्लैट ओपन हुआ और कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करा। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात कीजिए तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करा है। तो मे भी मार्केट हालांकि 53,800 के लेवल पे आसपास मार्केट होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन मार्केट अदरवाइज कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो इसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने डायरेक्टली अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली। अदरवाइज हम वेट भी कर सकते थे क्योंकि 53,800 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो मे भी मार्केट डाउन साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को डाउन साइड होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन बैंक ने कहा था तो निफ्टी भी सेंसेक्स कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट किया। तो जिस जिस वजह से हम डायरेक्टली अपनी पोजीशन क्रिएट कर नहीं कर रहे थे, लेकिन मार्केट में बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करने के बाद अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर लिए। अब मे बी मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करेगा। अब तो हम एक अच्छा मार्केट से मोमेंटम का प्रॉफिट कैप्चर करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। देखा जाए कि मार्केट अब होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है कि मे भी होल्ड करेगा नहीं मार्केट। अदरवाइज अगर मार्केट अप साइड का कंटिन्यू हुई मोमेंटम क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पास भी डायरेक्टली सेलर ही इंक्लूड हो सकते हैं। तो मार्केट 23,800 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। और अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट करेगा। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने डायरेक्टली अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली। तो जिस वजह से देखा जाए कि मार्केट लगभग इसके पहले का चार्ट मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और मे भी गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया और डाउन साइड होल्ड करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग हुई। तो जिस वजह से नेक्स्ट डे हमने अपने एनालिसिस में बात की थी। अदरवाइज अगर नेक्स्ट डे फ्लैट गैप अप ओपन होगा तो कॉल साइड की हमने पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज गैप डाउन ओपन होगा तो फिर मार्केट ज़्यादा ही डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन फास्टली क्रिएट की। और में भी मार्केट में देखा जाए कि अभी भी मार्केट होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो क्या होता है जब मार्केट में भागते हुए मार्केट में रैंडमली डायरेक्टली अपनी पोजीशन कोई क्रिएट करते नहीं, क्योंकि मार्केट में भी मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने लगे, वो मार्केट कितना उनके में भी डायरेक्टली न बाहर इंक्लूड होते हैं न सेलर। क्योंकि मार्केट में ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट कितना अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, वह मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने लगे। तो इसी वजह से मैं भी भागते हुए मार्केट में बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि हम अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। अदरवाइज मार्केट में हम वेट करते हैं, मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है। हालांकि देखा जाए कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को डाउन साइड ही होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए। मे बी बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है। अदरवाइज अगर होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करेगा तो निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को ज़्यादा ही डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेंगे, तो जिस वजह से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज मार्केट में देखा जाए कि मार्केट अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट करा है, क्योंकि देखा जाए इसके पहले के चार्ट की गैप अप तो ओपन होता है और मे भी इसके और पहले का देखा जाए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कंटिन्यू रिकवरी का सिचुएशन क्रिएट करता है, और गैप अप ओपन होता है, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है। वह जहाँ पास मार्केट की क्लोजिंग होती है उसी क्लोजिंग के आसपास नेक्स्ट डे मार्केट डाउन साइड आने के बाद ही मार्केट की क्लोजिंग होती है। और आज देखा जाए कि लगभग मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम अप साइड का क्रिएट करने लगा। तो जिस वजह से मैं भी वहाँ पास डायरेक्टली बार, अदरवाइज अगर कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करेंगे डायरेक्टली बार इंक्लूड होंगे नहीं, अदरवाइज होल्ड करेगा तो वहाँ पास फिर बार इंक्लूड हो सकते हैं। तो फिर उनको ट्रैप करते हुए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, वह हमको भी ट्रैप कर सकता है। तो मार्केट अदरवाइज अगर होल्ड करता तो हम वेट करते और मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करते, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्रिएट करते। लेकिन मार्केट में देखा जाए कि कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था और बैंक निफ्टी
पॉजिटिव ही मोमेंटम क्रिएट करा था, तो इसी वजह से हमने अपनी पोजीशन डायरेक्टली क्रिएट कर ली। तो अभी देखा जाए कि मार्केट 23,740 के लेवल पे होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। कभी भी आपको जल्दबाजी के पोजीशन नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर अदरवाइज़ अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और आप फास्टली अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पास आपको मे भी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम कर रहा है तो आप वहाँ पास वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही आपके अपोजिट मार्केट मोमेंटम क्रिएट करने लगेगा तो वहाँ पास आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कभी तो देखा जाए निफ्टी के बिहेवियर की कि निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड के तो मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, अपसाइड जाने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट 23,780 से डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं भी देखा जाए कि बैंक निफ्टी की अगर चार्ट बात की जाए तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और मे भी 54,000 के लेवल से होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मे भी मार्केट ब्रेकआउट करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो डायरेक्टली वहाँ पास बाहर इंक्लूड होंगे। तो जब भी किसी राउंड लेवल को एक इंडेक्स राउंड लेवल को ब्रेकआउट करने का व्यू शो करेगा, तो जो दो इंडेक्स होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं वह मे भी होल्ड कर सकते हैं, वह उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोमेंटम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी वजह से मे भी हम वेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी फास्टली मोमेंटम अपसाइड करने के बाद अपसाइड ही जाने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मे भी बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, वह निफ्टी और सेंसेक्स भी सेम ही बिहेवियर शो करेंगे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए कि मे बी मार्केट 54,000 से एग्जैक्टली सपोर्ट क्रिएट करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो मे बी एक मोमेंटम डाउन साइड का क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जो बाय इंक्लूड होंगे तो मार्केट जब डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो वहाँ पास सेलर इंक्लूड होंगे और फिर उनको ट्रैप करते हुए मार्केट में भी कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट करेगा। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी अब अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद अप साइड होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो अदरवाइज देखा जाए कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद साइड वेज मोमेंटम क्रिएट किया, वह मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तो जिस वजह से मैं भी एक मोमेंटम अप साइड मोमेंटम क्रिएट किया और मैं भी मार्केट देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल को ब्रेकआउट करने का व्यूअर शो करेगा, तो इसी वजह से मैं भी मार्केट में देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो अभी देखा जाए कि मार्केट ओवरऑल अपसाइड का ही मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए, वह 54,000 के लेवल को भी ब्रेकआउट करेगा। अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को अभी होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो देखा जाए कि निफ्टी कंटिन्यू ऑफसेट का मोमेंटम क्रिएट करने का बिहेवियर शो कर रहा है, वह बैंक निफ्टी होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो जिस वजह से निफ्टी और सेंसेक्स कंटिन्यू अपने आप को ऑफसेट का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो मे भी अब हम वेट करेंगे नहीं, अब अपने पोजीशन को हम एग्जिट करते हैं। हमने अपनी पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट कर ली जो 23,785 के लेवल पे मे भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन देखा जाए कि बैंक निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से मे बी निफ्टी भी डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, वह सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हम अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया, अदरवाइज हम वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट में भी
जो डायरेक्टली यहाँ पास सेलर इंक्लूड होंगे, जस्ट उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। ओवरऑल मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मे भी हम वेट कर सकते थे कि 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, लेकिन मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करने के बाद कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है, तो उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।